हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो गाइस, सामने पहाड़ की चोटी पे स्नो पड़ गई है। मई महीने की कौन सी डेट हो गई है, आधा महीना ख़त्म हो गया है और अभी भी स्नो पड़ रही है। तो ये हैरानी की बात है। और मौसम भी ठंडा हो गया है, लेकिन आज बहुत दिनों के बाद इतनी अच्छी धूप लगी है तो मन कर रहा है कि धूप में जाएं। लेकिन हमें जो है धूप दोपहर के बाद ही आती है और बाहर हम निकल नहीं सकते। आपको पता है कोरोना है। तो बस फिर यहाँ से ही आपको व्यू दिखा सकती हूँ कि कितना अच्छा है। सुबह जल्दी उठकर हम सब नहा गए थे और पूजा करने के लिए बैठे हैं। तो इसके बाद जो है हम ब्रेकफास्ट करेंगे, जिसमें मैंने आज हलवा बनाया है और पूजा करने के बाद हम जाकर वही करेंगे। तो श्री और श्रृंगी खेल रहे हैं अपने लेगो और दोनों लगे हैं अपने काम पे। बस ये दोनों यहाँ बिजी हो गए हैं और गौरी को बिठा दिया है पढ़ने के लिए और मैं जा रही हूँ अपना काम करने के लिए। तो गाइस, लंच टाइम हो गया है और लंच रेडी है। बच्चे अभी पढ़ने बैठे हैं और मैं तब तक प्लेट में खाना लगा दूंगी। जैसे ही सब आएंगे फिर फटाफट खाओ और दोबारा से अपने काम में बिज़ी हो जाओ, क्योंकि खाना खाने के बाद मुझे होता है कि फटाफट से मैं बर्तन धो लूँ। क्योंकि अगर मैं साथ साथ बर्तन ना धोऊँ तो मुझे खुद को ही गंदा लगता है कि बाद में गंदे बर्तन धोना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं चाहे जितना मर्ज़ी बीमार हूँ, मैं उसी टाइम बर्तनों को साथ साथ धो लेती हूँ, क्योंकि फिर बाद में भी पता ही है खुद को धोने पड़ेंगे तो फिर वो गंदे लगते हैं। इसलिए साथ साथ ही सारा काम निपटा दो तो अच्छा रहता है। तो गाइस, मैंने आपको बताया था कि मेरा एक और पार्सल आएगा और वो भी आ चुका है। तो इसको भी हमने रख दिया था लाकर और अभी मैं आपको खोल कर दिखाती हूँ। और बहुत अच्छा लग रहा है ये देखने में। तो ये देखिए, इस तरह का ये पर्स है। तो ये लिया है मैंने मम्मी के लिए और देखते हैं अब उनको कैसे लगते हैं ये। मुझे तो अच्छा लग रहा है और बहुत बड़ा भी नहीं है। तो बस फिर मेरी शॉपिंग हो गई है पूरी और जो जो सामान मंगवाया था वो सारा आ गया है। तो मैंने अपने लिए एक कुर्ता मंगवाया था, क्योंकि वो कुर्ता मुझे इसलिए मंगवाना पड़ा, मैंने 2 साल पहले एक सलवार ली थी और उसके साथ दुपट्टा जो मैंने रेडीमेड लिए थे और उनके साथ कुर्ता अभी तक नहीं था। तो मैंने सोचा कि वो वैसे ही पड़ा है, अगर मैं एक कुर्ता ले लूँगी उसके साथ मैचिंग तो फिर वो कंप्लीट सूट हो जाएगा। और आजकल वैसे भी गर्मियां हैं आगे तो फिर उसमें काम आएगा। लेकिन फ़िलहाल तो हमारी गर्मी आई ही नहीं। सुबह इतनी अच्छी धूप थी जो मैंने रिकॉर्ड भी किया था और अभी जो है धूप फिर से चली गई है और फिर से बादल हो गए हैं। तो जो कपड़े मैंने पहले धोए थे वो सूख गए हैं और नए कपड़ों से फिर से मशीन भर गई है। तो देखती हूँ कल तक जब दोबारा से वो थोड़ा और भर जाएगी फिर धोती हूँ। और अब मैं सबको खाना खिला के बर्तन धो के आ गई हूँ, फ्री हो गई हूँ। तो अब टाइम है थोड़ा सा मैं बच्चों को पढ़ा लूँ, क्योंकि बड़ा मुश्किल है, अपने बिना वो कुछ नहीं कर सकते हैं। तो उनके साथ तो बैठना ही पड़ेगा। और बाद में मिलती हूँ आपसे, फिर थोड़ी बात करूँगी आपसे।
ऊपर इतने काले बादल छा गए हैं और अब तो पता नहीं कब तक ऐसा चलेगा। आखिरकार हम तंग हो गए हैं, कब तक भगवान ऐसा करेंगे? हमें तो लगता है कि हमें विटामिन डी की कमी हो जाएगी। धूप तो बिल्कुल भी नहीं लग रही है और अंदर ही अंदर रहकर हम पक गए हैं। कब ये कोरोना जाएगा और कब हम बाहर निकलेंगे? देख सोनू बरखा ले पिया जो पेरी पी तू बड़ी मुश्किल ने निकलिया आज ना कने पेरी पईगी भी लगी पी बरखा। तो गाइस जो मैं कह रही थी हिमाचल वाले तो वो आराम से समझ जाएँगे और हिमाचल से बाहर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारी बोली को समझ लेते हैं। हमारी बात को आसानी से कोई भी समझ लेता है, लेकिन जैसे हम अपर शिमला में या कुल्लू में जाते हैं तो हमें उनकी बोली समझ में नहीं आती है, क्योंकि उनकी बोली जो है वो हमारे से बहुत अलग होती है। और अभी बाहर बारिश लगी थी, मैं कर रही थी अपनी कज़न से बात और साथ-साथ ही बारिश लग पड़ी, तो मैं उसे बता रही थी कि इतने दिन के बाद धूप निकली है और वो भी चली गई और इतनी मोटी-मोटी बारिश जो है वो दोबारा से आने लग पड़ी। तो इस मौसम ने हमें ऐसा धुआँ दे रखा है कि क्या ही बताएँ। क्या हुआ? क्या कर रहे हो? अच्छा। तो गाइस मैं आ गई हूँ बाहर धूप में, अंदर बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है और मैंने फिर से हुड पहन लिया। क्या करूँ, ठंड ऐसी है कि रहा ही नहीं जा रहा है इसको पहने बिना। और खोल रही है तो ठंड लग रही है, पहन रही हैं बाहर धूप में तो गर्मी लग रही है। लेकिन मौसम ऐसा ही है, आधे बादल हैं, आधी जो है वो धूप है। तो थोड़ी देर बैठ सकती हूँ क्योंकि पूरा दिन हमें धूप ही नहीं मिलती अंदर बैठकर। अब मैं थोड़ी देर बैठूंगी, बाकी सारे चले गए हैं अंदर और हम तो बैठे थे तो मैंने सोचा मैं थोड़ी देर धूप लगाऊं। तो मैं लगा रही हूँ दवाई और मेरे हाथ पे ये निशान आप देख रहे होंगे। तो ये निशान ऐसा है कि शायद ये मेरे मरने तक ही मेरे साथ जाएगा। और डॉक्टर्स ने भी मुझे यही बोल दिया था कि जब तक आप ज़िंदा हैं तब तक आपको ये दवाई लगानी ही पड़ेगी और रेगुलर मुझे इसे यूज़ करना पड़ता है। और जब मैं कभी इसको यूज़ ना करूं, जैसे हफ्ता भर तो मेरा हाथ ठीक रहेगा, लेकिन अगर मैंने दवाई रेगुलर नहीं लगाई तो ये फिर से पूरा बाजू जो है वो ख़राब होने लग पड़ता है। जैसे ये हल्का सही था पर मैंने दवाई नहीं लगाई हफ्ते भर से तो ये यहाँ पहुँच गया और इतनी खारिश होती है कि मैं इसकी स्किन ही फाड़ कर बाहर निकाल दूँ। मुझे कई बार तो मैं इसमें ज़ख्म भी कर देती हूँ, इसलिए मैं अवॉइड करती हूँ कि भाई मैं इसको टच ना करूँ। और दिन में 100 बार तो मैं पहले से ही हाथ धोती हूँ। ऐसा नहीं है कि अब कोरोना चला है तब हाथ धोने हैं, अदरवाइज़ अब तो मुझे आदत ही हो गई है। मुझे वैसे ही आदत है कि बार बार हाथ धोने हैं, लेकिन इससे इतनी एलर्जी है मुझे कि ये दवाई ना लगाऊं तो फिर मेरी बाजू जो है वो और ज़्यादा तंग करती है मुझे। तो ये जो है वो मेरे मरने तक मेरे साथ ही जाएगी मेरी बीमारी। और इसका कोई इलाज नहीं है। ये मुझे स्किन प्रॉब्लम है और मेटल से मुझे प्रॉब्लम है। मैं किसी भी तरह के मेटल को टच करूं तो मुझे ये होता है। और हाँ मैंने कान में डाले हैं लेकिन इनसे मुझे नहीं होता है। कान में यहाँ डाल के या मैंने
कुछ और तो मैं कुछ भी नहीं डालती हूँ। हाथ में चूड़ियाँ भी कभी कभार ही डालती हूँ, अदरवाइज़ मैं कुछ भी नहीं डालती। और मैं किसी चीज़ को टच भी करूँ या मैं सर्फ भी कोई और यूज़ करूँ, हाथ डाल दूँ तो ज़्यादा उससे होता है कि जैसे मशीन में मैंने हाथ डाल दिया सर्फ के बीच में तो हाथ ख़राब हो जाते हैं। और ग्लव्स यूज़ करती थी लेकिन अब वो फट गए हैं और मुझे नए लेने पड़ेंगे। तो बस फिर उसी की वजह से ये है। और क्या बताऊँ, तो कुछ चीज़ें होती हैं जो लाइफ में हमारे साथ चलती हैं और किसी भी चीज़ को नेगेटिव साइड से नहीं लेना चाहिए। अब मैं इसका दुख मनाऊं कि मुझे ये प्रॉब्लम है और इसकी टेंशन लेती रहूं रात दिन, तो वो भी गलत है। जब मुझे पता है कि ये मेरे मरने तक मेरे साथ चलेगा तो फिर मैं इसे पॉजिटिव साइड से लेकर चलती हूँ कि दवाई है, लगाओ और अपना काम ख़त्म करो, बाकी काम करो। तो सोते टाइम मैंने इसको लगा लिया। दिन में जब मैं खाना वगैरह खा लेती हूँ, कोई काम नहीं करना होता है, तब मैं इसको दोबारा से लगा लेती हूँ। तो गाइज़ आज के वीडियो में इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक तो बनता है। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। नई नोटिफिकेशन पाने के लिए जो है वो बेल आइकन पे प्रेस ज़रूर करें।